हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग? क्या हाल है आपका? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो थोड़ी स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी सिखाने वाला हूं जो बिगिनर्स के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर चुके हो या पहली बार ट्रेडिंग कर रहे हो, लॉस भी किया है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, यह आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो हम आपको इसमें सिखाएंगे कि रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, ट्रेडिंग कैसे करनी है, ट्रेंड कौन सा फॉलो करना है, स्ट्रेटजीज क्या वर्क करनी है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ट्रेडिंग कोई मैजिक नहीं है और ना ही यहाँ डेली प्रॉफिट गारंटेड होगा। ये हमेशा आपको याद रखना है कि कभी भी यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि हमेशा आपको प्रॉफिट ही होगा, हमेशा आप लॉस में रहेंगे। या आप पे मैटर करता है, आप में पेशेंस करता है, आप में नॉलेज कितनी है। ज़्यादातर लोग लॉस करते हैं क्योंकि वो बिना सोचे समझे ट्रेड कर लेते हैं। किसी का भी सिग्नल फॉलो किया, देखा, फॉलो किया, एंट्री ले ली तो लॉस हो गया। कोई भी इंडिकेटर देखा, हाँ इसका इंडिकेटर अच्छा वर्क कर रहा है, उसका इंडिकेटर को फॉलो कर लिया, एंट्री ले ली, एंड में लॉस हो गया। ये सबसे बड़ी गलती होती है। आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट बनाना होता है तो आप समझ सकते हैं कि ट्रेड कैसे करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको समझना पड़ता है कि आपको ट्रेडिंग कैसे करना है। चलो आपको एक सीधा स्ट्रेटेजी बताते हैं। सबसे पहले अपने चार्ट को सेट करो, कैंडल स्टिक सेलेक्ट करो कि आपको कौन से पैटर्न में ट्रेड करनी है। जैसे हमने AUD USD सिलेक्ट कर रखा है। अब आपको 1 मिनट का टाइमर सेट करना है। 1 मिनट टाइमर रखो, एक्सपायरी रखो 1 मिनट। अब हम आपको समझाते हैं कि इसमें ट्रेडिंग कैसे होती है, कैसे क्या सब करना होता है। आपको इसमें दिख रहा होगा कि मार्केट किस टाइप का चल रहा है। पहले अप साइड में ट्रेंड किया, यहाँ पे लेवल ब्रेक किया, उसके बाद में वापस डाउन साइड में मार्केट आ चुका है। ठीक है, ये पूरा डाउन का ट्रेंड आया। इसके बाद में हम देख रहे हैं कि मार्केट सीधा डाउन साइड में ही जा रहा है। अब इसमें आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि हमें कुछ भी नहीं करना, ओनली मार्केट डाउन में जा रहा है तो हमें डाउन की ट्रेंड लगानी है और कुछ भी नहीं करना। सबसे इम्पोर्टेंट बिनोला में होता है कि आपको ओनली ट्रेंड को फॉलो करना है। अगेन मैं रिपीट करता हूँ कि बिनोला में आपको सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो ट्रेंड होता है उसको फॉलो करना होता है। आपके सामने हमने ट्रेड प्लेस किया है और हम आपको बताएंगे हमारा बैलेंस है 63,818 रुपीज़। ठीक है, हमने 1000 रुपीज़ की ट्रेड लगाई है, ये 100% विन जाएगी। इसमें कोई भी शक नहीं है कि ये लॉस होगी। हम आपको ये लिख के दे सकते हैं क्योंकि हमने इस स्ट्रेटजीज पे लगभग 3 साल से वर्क किया है। आप इसमें देखते रहिए, हम आपको बताएंगे कि क्यों विन हुई है। आप हमारे पास 10 सेकेंड और बच रहा है, इसके बाद में रिजल्ट आने वाला है, आप इसको देखिएगा, आपको समझ में आएगा। 2 1 ये विन। अब आज तक आपने इतनी ट्रेडिंग की होगी, सब कुछ देखा होगा कि आपका मन करा जहाँ पे ट्रेंड मिल गया वहाँ पे ट्रेंड लगाया और आपका लॉस हो गया। किसी का भी चैनल देखा, उस पर क्लिक किया, उसमें ज्वाइन हो गए, वो ट्रेडिंग कर रहे हैं, सिग्नल दे रहे हैं, उनको फॉलो कर लिया, वो भी लॉस करवाते हैं। कुछ भी नहीं है, बिनोला बहुत ही ईजी प्लेटफॉर्म है। आपको ओनली इसमें ट्रेंड को फॉलो करना है। जो ट्रेंड होगा उसे फॉलो करेंगे, आप 100% प्रॉफिट में रहेंगे। जैसे कि आपका ट्रेंड चला कुछ टाइम के लिए, यहाँ से लेवल ब्रेक किया, देन उसके बाद में ऑटोमेटिकली डाउन का ट्रेंड चला गया। हमने डाउन पे ट्रेंड ली तो हमारा 100% विन गया है। अगर आप ये सोचते हैं कि मेरे को यहाँ पे कुछ पैटर्न लगाना है, कुछ स्ट्रेटजीज लगानी है अलग तरीके की, ये सबसे इम्पोर्टेंट है बिनोला में कि आपको इसमें ओनली ट्रेंड को फॉलो करना है। ठीक है, अगर आप ट्रेंड को फॉलो करते हैं तो आप 90% प्रॉफिट में ही रहेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट रूल आता है एंट्री रूल। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट, ध्यान से समझना। जल्दी एंट्री नहीं लेनी, आपको कभी भी जल्दी एंट्री नहीं लेनी है। आपको कैंडल को कंफर्म होने का वेट करना है कि कैंडल ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। अगर कैंडल ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलता है तो ट्रेंड में, जैसे कि डाउन का ट्रेंड है तो आपको डाउन में ही ट्रेंड लेनी है। अगर अप का ट्रेंड है तो आपको अप साइड में लेनी है, जैसे कि हमने आपको अभी लेके भी बताया है। यही डिफरेंस है, ओनली यही डिफरेंस होता है बिगनर्स और प्रो में। अब मिस्टेक आप जो भी है, मिस्टेक क्या करेंगे? जो भी बिगनर होता है वो मिस्टेक क्या करता है? सबसे बड़ी गलती क्या होती है? सबसे बड़ी गलती होती है ओवर ट्रेडिंग करना। आप हर 1 मिनट में ट्रेडिंग करेंगे तो आप हमेशा लॉस में ही रहेंगे, आप कभी भी प्रॉफिट में नहीं आ पाएंगे। अगर आपका एक कैंडल पे लॉस हो गया, नेक्स्ट पे आपने डबल अमाउंट यूज कर लिया, फिर आपका वो लॉस हो जाता है, फिर आप अगेन ट्रेडिंग करते हैं, उसमें भी आप हमेशा लॉस में रहेंगे। आपको पेशेंस नहीं होगा, आप बार बार ट्रेड करेंगे तो भी आप लॉस में रहेंगे। आपको पेशेंस रखना है, परफेक्ट एंट्री देखनी है, देन उसी के बाद में ट्रेड करनी है। आई होप कि आप समझ रहे होंगे मैं आपको क्या समझा रहा हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आपको कभी भी ये नहीं सोचना है कि मेरे को एक साथ ही सब कुछ प्रॉफिट करना है।
आपको पेशेंस रखना है, फुल अमाउंट कभी भी यूज़ नहीं करना है, मनी मैनेजमेंट से वर्क करना है। ठीक है, अगर आप पूरा अमाउंट यूज़ करेंगे तो एक गलती होगी, पूरा अमाउंट उड़ जाएगा आपका। ठीक है, एक गलती से आपका पूरा अमाउंट लॉस हो जाएगा और फिर आपके पास ट्रेडिंग के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। फिर आपको ऐसे लगेगा कि ट्रेडिंग स्कैम है, इसमें तो हम प्रॉफिट कर ही नहीं सकते। अगर आप पेशेंस रखते हैं, आप रूल्स फॉलो करते हैं, मनी मैनेजमेंट रखते हैं, आपके बिल्लू भाई को फॉलो करते हैं, बिल्लू भाई की तरह ट्रेडिंग करते हैं, इनके रूल्स फॉलो करते हैं, तो आप कभी लॉस में हो ही नहीं सकते हैं। बस आपको कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं, ट्रेंड को फॉलो करना होता है, सब कुछ रूल समझना होता है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है। ठीक है, अब आपको समझाते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। रूल नंबर फर्स्ट होता है कि आपने कोई ट्रेड ली, वो मैक्सिमम आपको 2 to 5% ही लेनी है, 2 से 5% रिस्क लेना है। ठीक है, अब इसका दूसरा रूल है कि आपका अगर लॉस होता है तो आपको मैक्सिमम 3 लॉस होने पर स्टॉप कर देना है। ठीक है, आपके 3 लॉस हो जाते हैं तो आपको स्टॉप कर देना है। डेली का एक फिक्स टारगेट रखो कि आपको प्रॉफिट कितना करना है, लॉस कितना करना है। एग्जाम्पल की मैं आपको समझाता हूँ। मेरे पास लगभग $65,000 है। मैंने ट्रेड कितने की ली? ओनली $1,000 की। मैंने रिस्क कितना लिया? मैंने रिस्क मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं 10% से ऊपर का रिस्क नहीं लेता हूँ। समझे, मैं 10% से ऊपर का रिस्क कभी नहीं लेता हूँ। आपको तो 5% से ऊपर का कभी रिस्क लेना ही नहीं, क्योंकि आप बिगनर्स हैं, आपको परफेक्ट एंट्री नहीं पता होती है। थोड़ा थोड़ा समझेंगे, थोड़ा सा नॉलेज आएगा, मार्केट में आप वर्क करेंगे तो आप आगे रिस्क ले सकते हैं। बिगनर्स के लिए कभी भी स्टार्टिंग में रिस्क नहीं लेना होता है, आपको मार्केट को समझना है। आप सेल्फ करोगे, लॉन्ग टर्म में हमेशा जीतोगे, हमेशा आप प्रॉफिट में ही रहोगे। ठीक है, अब माइंडसेट का सबसे इंपॉर्टेंट वर्क होता है। माइंडसेट ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट होता है दिमाग का। अगर आप में पेशेंस नहीं होगा तो आप लॉस में रहेंगे। अगर आप ट्रेडिंग लॉस के डर से करोगे, आपको ऐसा लगता है कि हम ट्रेड लगाएंगे, ये लॉस हो गया तो फिर हम क्या करेंगे, हमारा पूरा अमाउंट चला जाएगा, इसमें आप हमेशा लॉस नहीं जाओगे। आपको पेशेंस रखना है, प्योर माइंडसेट रखना है, खुद पे कंट्रोल रखना है। कंट्रोल रखोगे तो आप हमेशा प्रॉफिट में ही रहोगे। एक लॉस होता है, आप पैनिक हो जाओगे कि अब हम क्या करें, हमारा तो अकाउंट लॉस होने वाला है, हम लॉस में जाएंगे, तो फिर आपका लॉस में ही एंड होगा। इसीलिए आपको हमेशा खुद पे कंट्रोल रखना है। अगर आपको स्ट्रेटेजी समझ में आई है तो कमेंट में स्ट्रेटेजी लिख देना, आपको ट्रेंड लिख देना, हमारा जो पैटर्न समझ में आया है। आपका वीडियो अच्छा लगा हो, आपको डेली अच्छे सिग्नल चाहिए, आप बिनोला में ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपको लॉस में हो, आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक दिया हुआ है, उस पर जाकर आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। हम वहाँ पे डेली आपको पब्लिक सेशन भी प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे आपको लगभग डेली 10 to 20% अमाउंट ग्रो किया जाता है। एक्यूरेसी आपने मेरी देखी ली होगी, मैंने अभी ट्रेड ली, 100% बोला आपको कि प्रॉफिट होगा और वो प्रॉफिट भी हुआ है। ऐसे ही हम हमारे टेलीग्राम में आपको डेली सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई स्ट्रेटेजी के साथ में। हम आपको उसमें बताएंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, आपका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।